मित्रों, श्री अखिला कोटि ब्रह्मांड नायकी श्री आदिशक्ति मां आदि शक्ति आदि ऊर्जा के रूप है, जो महान शक्ति के मालिक हैं, अस्तित्व की नींव और मूल और समस्त सृष्टि की सारथी है। निशब्द शून्य से हर मानव कल्पना से परे आदि शक्ति की असीम ऊर्जा प्रकट होती है, जो सृष्टि की माता है। उनका रूप सृष्टि के अनंत चक्रों को समेटे हुए हैं। रक्षण और सहार के बीच का अदृश्य संतुलन शुरुआत में केवल वही थी। सतत निराकार लेकिन अपार संभावनाओं से भरी हुई यह ब्रह्मांड की माता अपनी दिव्य इच्छा से उस लय को प्रारंभ करती हैं, जो पूरे ब्रह्मांड को अस्तित्व में लाती है। उनका श्वास समय के विशाल महासागर में एक हलचल की तरह तत्वों के खेल को गति प्रदान करता है। मां आदि शक्ति की ऊर्जा जैसे सुनहरी लताएं फैलती हैं, लोगों के बीच एक जटिल जाल का निर्माण करती हैं। इस विशाल अवस्था में वह अपनी भीतर लाखों आकाश गंगाओं के बीच शून्य की मौन होता और हर तारे को ऊर्जा प्रदान करती है। उनका चेतना हर स्तर में समाहित है, भौतिक से आकाशीय, हर चीज को एक अद्वितीय एकता में बांधती है। सृष्टि के प्रारंभ में परमहंसी शक्ति आदि शक्ति जैसे गहरी निद्रा में पड़ी है, सभी यौगिक शक्तियों की जड़ है। वह सर्वव्यापी, सबका कल्याण करने वाली और सनातन जगन माता है। आदि शक्ति के लोक कई स्तरों में विभाजित है। प्रत्येक स्तर उनकी शक्ति और उपस्थिति के एक पहलू का प्रतिनिधित्व करता है। इन लोकों में वह स्रोत आत्मा और सभी प्राणियों की पालनहार के रूप में विराजमान है। अक्षर लोक, सनातन लोक, अक्षर लोक वह स्थान है जहां आदि शक्ति का सार अप्राकृतिक सत्य, चेतना और आनंद इस लोक में उनके भक्त अनंत शांति में लीन होते हैं। वे आत्माएं जो मुक्ति की खोज में है, इस लोक पर ध्यान लगाती हैं, क्योंकि यहां उन्हें आदि शक्ति का असीम प्रेम और करुणा अपने शुद्धतम रूप में महसूस होता है। यहां उनका अस्तित्व ना तो प्रकाश है, ना अंधकार। यह शून्यता और पूर्णता दोनों का संगम है। सभी ज्ञान और सभी बुद्धि यहां एक अनंत बिंदु के रूप में संकुचित होते हैं। सदैव अक्षर और परम ब्रह्मा है। शक्ति का रूप सनातन और अजर अमर, वह निराकार गुणों से परे सर्व ब्रह्मा में व्याप्त है और अपरिवर्तनीय सार के रूप में स्थिर है। प्रकृति क्षेत्र, भौतिक क्षेत्र। आदि शक्ति अपनी रचनात्मक शक्ति को प्रकृति के रूप में प्रकट करती है, जो भौतिक संसार है। यह तत्वों की दुनिया है। पदार्थ के रूप में ऊर्जा का नृत्य और गुणों सत्व, पवित्रता, रजस क्रिया और तमस जड़ता का मेल है। वह गर्भ है जिससे सभी रूप, प्राणी और वस्तुएं उत्पन्न होती हैं। उनकी शक्ति से ही सितारे प्रज्वलित होते हैं, ग्रह घूमते हैं और जीवन पल्लवित होता है। इस स्तर पर वह महामाया महान माया के रूप में प्रकट होती है, जो अस्तित्व के धागों को बुनती है, जो प्राणियों को भौतिक संसार से बांधते हैं। फिर भी वह मुक्ति की शक्ति भी बन जाती है, जो आत्माओं को उनकी अव्यक्त एसेंस की ओर मार्गदर्शन करती है। आप प्रकृति है। सबका स्वभाव माया के रूप में स्थापित है। सभी प्राणियों की माता, सृष्टि का आधार और उसका समर्थन है। विद्या क्षेत्र, ज्ञान का क्षेत्र। विद्या क्षेत्र ज्ञान और आध्यात्मिक प्रबोधन का क्षेत्र है। इस स्तर पर आदि शक्ति सरस्वती के रूप में प्रकट होती है, जो ज्ञान, वाणी और कला की देवी हैं। यहां उनकी शक्ति ब्रह्मांडी बौद्धिकता के रूप में प्रकट होती है।
जो प्राणियों को सत्य और मुक्ति की ओर मार्गदर्शन करती है। उनके दिव्य ज्ञान से वह साधकों के हृदय को प्रकाशित करती है, जिससे वे अज्ञानता की परतों को भेद सकते हैं। विद्या क्षेत्र में आत्माएं स्पष्टता और दृष्टि का अनुभव करती हैं। भ्रांतियों को त्याग कर अपने असली स्वरूप को पहचानती हैं। वह पवित्र ध्वनि है जो सभी प्राणियों में गूंजती है। वह अंतरात्मा में गूंजने वाली ओम की ध्वनि ब्रह्मांड की शाश्वत ध्वनि है, जो विद्या है। सभी ज्ञान की धरोहर, अंतिम ज्ञान की दात्री, सदैव प्रसन्न ज्ञान के रूप में साकार है, हमेशा हृदय में निवास करने वाली है। शांति क्षेत्र, शांति क्षेत्र शांति, संतुलन और आनंद का स्थान है। यहां आदि शक्ति एक शांतिपूर्ण पालनहार रूप में निवास करती है, जो दिव्य कृपा का संचार करती है। यह स्तर दुख, द्वैत या संघर्ष से अप्रभावित है। जो आत्माएं इस क्षेत्र में पहुंचती हैं, वे गहरे स्थिर शांति से भरी होती हैं, जो भौतिक जीवन की कठिनाइयों से अपरिवर्तित रहती हैं। शांति की देवी के रूप में आदि शक्ति अपने भक्तों को आंतरिक शांति का अनुभव कराती है, जो सभी सांसारिक इच्छाओं और आसक्ति से मुक्त होती है। इस मौन में वे ब्रह्मांड की सॉफ्ट और शाश्वत धड़कन सुनते हैं, जो उनके प्रेम से गूंजती है। शांति रूपेण संस्थिता, जो शांति के रूप में स्थापित है, जो संसार की परम सुख है, जो सभी दुखों का नाश करने वाली हैं। वह शांति के स्तंभ के रूप में दृढ़ता से प्रतिष्ठित है। काल क्षेत्र, समय का क्षेत्र, इस क्षेत्र में आदि शक्ति काल के रूप में समय की शक्ति का रूप धारण करती है। यहां वह महाकाली के रूप में प्रकट होती हैं, जो जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्रों को नियंत्रित करने वाली शक्ति है। यह क्षेत्र समय के अपरिहार्य प्रवाह का प्रतीक है, जो यह दिखाता है कि आदि शक्ति का प्रभाव शाश्वत और अपरिवर्तनीय है, फिर भी वह अस्तित्व को निरंतर पुनः आकार देती है। इस क्षेत्र में आत्माएं समय की गहरी शक्ति का अनुभव करती हैं और सभी रूपों की अस्थिरता को समझती हैं, जो शाश्वत काल के रूप में है। सभी प्राणी उन्हीं से उत्पन्न होते हैं, जो समय के चक्र में प्रतिष्ठित है। वह परम शक्ति काली है। भक्ति क्षेत्र, यह क्षेत्र भक्ति के हृदय का प्रतीक है, जहां आदि शक्ति भक्त जननी के रूप में निवास करती है, जो सभी भक्तों की माता है। यहां आत्माएं समर्पण के माध्यम से गहरे प्रेम और एकता का अनुभव करती हैं। भक्ति एक अनोखा क्षेत्र है, क्योंकि यह बौद्धिकता या भौतिकता से नहीं जुड़ा है, बल्कि यह हृदय की दिव्य यूनियन की इच्छा से जुड़ा है। यहां आदि शक्ति अपने भक्तों को अपनी उपस्थिति दिखाती है, उन्हें आशीर्वाद और मुक्ति प्रदान करती है। जो जगत की माता है, वह प्रेम के सागर में स्थित है। भक्तों के लिए प्रिय देवी, जो सर्वोत्तम भक्ति प्रदान करने वाली है। आनंद क्षेत्र, यह क्षेत्र आनंद या परमानंद का प्रतीक है, जहां आदि शक्ति ललिता त्रिपुर सुंदरी के रूप में प्रकट होती है, जो दिव्य सुंदरता और आनंद की देवी है। यहां आत्माएं भौतिक जीवन के दुखों और सीमाओं को पार कर अनुभव करती हैं, एक ऐसा आनंद जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। यह क्षेत्र उस परम आनंद का अनुभव है जो दिव्य के साथ एकता से प्राप्त होता है, जो आदि शक्ति को सभी सुखों का स्रोत प्रकट करता है, आनंद के रूप में है। वह परम सुख देने वाली शुभा है,
वह ललिता त्रिपुर सुंदरी है, जो सदा आनंद से परिपूर्ण है। माया तत्व क्षेत्र, इस क्षेत्र में आदि शक्ति की माया शक्ति अलगाव का भ्रम उत्पन्न करती है, जो यह दिखाती है कि वह दोनों पर्दा और उद्घाटन करने वाली है। यह वह क्षेत्र है जहां प्राणी व्यक्तित्व, अहंकार और दिव्य से पृथक का अनुभव करते हैं। कहा जाता है कि केवल उनकी कृपा से ही कोई इस माया के क्षेत्र को पार कर वास्तविकता की झलक देख सकता है। माया के रूप में है। सर्वज्ञ आपकी लीला अद्भुत है, जो माया के जाल को रचने वाली है और जो संसार के मोह का आरंभ करने वाली है। सच्चिदानंद क्षेत्र, अस्तित्व चेतना आनंद का क्षेत्र। सच्चिदानंद को सर्वोच्च क्षेत्रों में से एक माना जाता है, जहां आदि शक्ति अपने सर्वोत्तम स्वरूप में अस्तित्व सत चेतना चित्त और आनंद के रूप में प्रकट होती है। यह क्षेत्र स्वयं दिव्य वास्तविकता के मूल का प्रतीक है। इस क्षेत्र में वह रूप से परे, यहां तक कि दिव्य भूमिकाओं से भी परे शुद्ध और असीमित अस्तित्व के सार के रूप में प्रकट होती है। सच्चिदानंद के रूप में वह ब्रह्मा का सर्वोच्च सार है। गुणों से परे शुद्ध अस्तित्व चेतना और आनंद में स्थित है। एकता की ओर वापसी, अंतिम दृश्य में आत्मा इन क्षेत्रों से यात्रा करती है। भौतिक प्लेन के भ्रांतियों से विद्या के ज्ञान और शांति के क्षेत्र से होते हुए अंतः अक्षर क्षेत्र में लौट आती है। यहां आत्मा ब्रह्मांडी गर्भ में विलीन हो जाती है। आदि शक्ति के निर्गुण आलिंगन में शाश्वत विश्राम पाती है। यह अस्तित्व का परम उद्देश्य है। आदि शक्ति से पुनः मिलन करना, उसकी विशालता में विलीन हो जाना, जहां सभी भेद मिट जाते हैं और केवल असीमित उपस्थिति रह जाती है। उसकी दिव्य कृपा आत्मा को सभी क्षेत्रों और सीमाओं से परे उठाकर उसके स्रोत में वापस ले आती है, जहां सदैव देवी स्थित है। परमात्मा सनातन, शुद्ध और सर्वव्यापी, जो सभी को परम शांति प्रदान करती है, वहां आत्मा अपना अंतिम शरण पाती है। आदि शक्ति के विशाल कालातीत विस्तार में हम उनके कई दिव्य रूपों से यात्रा करते हैं। वह क्षेत्र जहां वह आदिम शक्ति के रूप में प्रकट होती है, सर्वोच्च माता के रूप में और सृष्टि की सर्वोच्च मार्गदर्शिका के रूप में, अक्षर क्षेत्र में शाश्वत चेतना के रूप में, उसके रूप से लेकर शांति और ज्ञान के रूप में उसकी अभिव्यक्ति तक आदि शक्ति का असीम प्रेम और शक्ति हर आयाम में गूंजती है और सभी आत्माओं को उनके स्रोत में वापस खींचती है। मित्रों, यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम, हर हर महादेव।